नमो नमः। वन्दे संस्कृतमातरम्। भवतां पुनः अस्यां कक्षायां स्वागतमस्ति। अस्माकं कक्षा स्वस्तिवाचनं यावत् वस्तुतः सम्पन्ना आसीत्। ततः परं स्वस्तिवाचनात् परं यजमानः सङ्कल्पं करोति। यजमानः जलाक्षतद्रव्यं चादाय सङ्कल्पं कुर्यात्। संकल्प को आचार्य बोलेंगे और जो यजमान है हाथ में जल अक्षत द्रव्य और यथाशक्ति दक्षिणा वगैरह, द्रव्य मतलब दक्षिणा लेकर के संकल्प करेगा, कुशा वगैरह लेकर के। तो संकल्प का उच्चारण आचार्य करेंगे, जो इस प्रकार से है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशे, यदि वाराणसी का क्षेत्र है, क्योंकि कारण यह ग्रह शांति का निर्माण वाराणसी में हुआ है, इसलिए अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे भागे विक्रमशके। यहाँ पर स्थान का नाम लिया जा सकता है जहाँ पर रहते हैं हम। तो जैसे मैं यदि बोलूँ अपने स्थान का, तो भोपाल मंडलांतर्गतम शिव कस्तूरी वाटिका इत्याख्ये क्षेत्रे संस्कृत निलय इत्याख्ये गृहे श्री देवानां सन्निधौ, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ के बाद फिर विक्रमशके आरंभ करेंगे। विक्रमशके कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो प्रसिद्ध मंदिर का भी नाम वहाँ पर लिया जा सकता है। जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस मंदिर परिसर में हैं, उस मंदिर का भी नाम लिया जा सकता है। नर्मदेश्वर मंदिर परिसरे प्रांगणे, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से भोपाल परिसरे, ऐसे भी बोला जा सकता है। विक्रमशके बौद्धावतारे अस्मिन् वर्तमाने प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये रौद्रनाम्नि संवत्सरे श्री सूर्ये अमुकायने, अमुक की जगह में उत्तरायणे, अमुक ऋतौ, अमुक की जगह में जो ऋतु है उसका नाम लेना है। वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो ग्रीष्म ऋतौ महामांगल्य प्रदमासोत्तमे मासे पुण्ये पवित्रे मासे शुभे अधिक ज्येष्ठ मासे पुरुषोत्तम मासे, अधिक ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है। अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे दशम्यां महाशुभ पुण्यतिथौ वासरे भौमवासरे अमुक नक्षत्रे, नक्षत्र का नाम लेना है। पंचांग जो देखने के लिए एक क्रम बताया था, वहाँ पर आप तिथिवार नक्षत्र योगकरण देख लेंगे, वहाँ से नक्षत्र का उच्चारण करना है। तो उत्तरा फाल्गुनी नाम्नि नक्षत्रे तथा उत्तरा फाल्गुनी नाम्नि नक्षत्रे अमुक योगे, अमुक की जगह में योग का नाम लेना है। तो नहीं, करण का नाम लेना है पहले, फिर योगे करणे जो भी है एक बार पंचांग में जैसा आपको कंठस्थ है, ग्रह शांति में जैसा दिया है। तो तैतिल करणे वज्र योगे अमुक राशि स्थिते स्त्री चंद्रे, शुभ राशि स्थिते स्त्री चंद्रे, सिंह राशि स्थिते स्त्री चंद्रे, वृष राशि स्थिते स्त्री सूर्ये, मिथुन राशि स्थिते श्री देवराज गुरौ वाचस्पतौ, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः शर्माहम, यजमान को बोलेंगे, यह यजमान उच्चारण करेगा। तो यजमान का जो गोत्र है वो गोत्र बोले, अपना नाम बोले। फिर यहाँ से आचार्य जो है ना यजमान से उच्चारण करवा भी सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं आगे भी। तो अहम
वैसे उच्चारण यजमान को करवाना है। अहम, वो स्वयं बोल रहा है ना कि अहम करिष्ये, है ना। तो मम आत्मनः, यजमान कह रहा है मम, आचार्य बोलेंगे, यजमान रिपीट करें, ऐसा संकल्प करवाना चाहिए, शास्त्रीय विधि ये है। तो आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाताज्ञात अरिष्ट निवृत्ति पूर्वकम चतुर्विध पातक दुरितक्षयार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम प्राप्त्यर्थम आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम आदित्यादि नवग्रहाणाम अनुकूलता सिद्ध्यर्थम जन्म कुंडल्यां लग्न कुंडल्यां गोचरे च ये केचित् अरिष्टग्रहाः तैः अनुकूलता सिद्धि हेतवे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः इति संसिद्ध्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्री भगवत्याः दुर्गादेव्याः चरणयोः भगवतः श्री शाम्ब सदाशिवस्य चरणयोः अखंड प्रीति श्रद्धा भक्तिपूर्वकं ग्रह शांति महं अमुक शांतिं वा करिष्ये। जो भी शांति हो रही है यहाँ पर, जैसे अब यदि रुद्राभिषेक केवल कर रहे हैं तो भगवतः शिवस्य चरणयोः प्रीति प्राप्त्यर्थम षडंग रुद्राभिषेकाख्य कर्माहं करिष्ये, ऐसे बोल सकते हैं। सत्यनारायण हो रहा है, सत्यनारायण की कथा हो रही है, तो सत्यनारायण कथम कथाम करिष्ये, ऐसे बोल करके जो संकल्प में आप जलाक्षर द्रव्य पुष्प इत्यादि लिए हैं उसको भगवान गणेश भगवती गौरी के सम्मुख में रखना है। पुनः जलम गृहीत्वा तदंगत्वेन स्वस्ति पुण्याह वाचनम मातृका पूजनम वसोर्धारा पूजनम आयुष्य मंत्र जपम सांकल्पिकेन विधिना नांदे श्राद्धमाचार्यादि वर्णानि च करिष्ये। अब जैसे ग्रह शांति एक बड़ा अनुष्ठान है, तो उसमें ये सारे स्वस्ति वाचन, पुण्याह वाचन, मातृका पूजन इत्यादि नांदी श्राद्धादि का विधान करना चाहिए। अब रुद्राभिषेक है, सत्यनारायण व्रत कथा है, तो उसमें मातृका पूजन पुण्याह वाचन तो कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, मतलब वो नहीं है कि नहीं ही करना चाहिए। करने के लिए अब क्या है, कर्मकांड जो है समयानुसार होता है, यजमान के पास कितना समय है और आचार्य कितना समय दे सकते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके ही कर्मकांड जो है ना, पूजा इत्यादि का जो संकल्प है या कि जो वेदी का निर्माण है वो सब करना चाहिए आचार्य को, तो समयानुसार। पुनर्जलं गृहीत्वा तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः पूजनं करिष्ये इति संकल्पं पठित्वा भूमौ जलं त्यजेत्। पुनः जल, जो सामने जल का पात्र रखा है उसमें जल छोड़ देना है और भगवान गणेश और भगवती गौरी का पूजन आरंभ करना है। यहाँ पर यह संकल्प पूर्ण हो जाता है। वस्तुतः संकल्प और भी बड़े हो सकते हैं। हेमाद्रि संकल्प तो लगभग 50 मिनट तक चलता है, जो हम श्रावणी उपाकर्म में हेमाद्रि संकल्प करते हैं। और भी जो प्रायश्चित्त संकल्प है, उसमें प्रायश्चित्त संकल्प में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो भक्षा भक्ष लेहिया लेह चोष्या चोष्य इत्यादि जो विषय वस्तु हैं उन सब का उसमें उद्धरण दिया जाता है। तो संकल्प, ये संक्षेप संकल्प का संक्षिप्त स्वरूप है। संकल्प आचार्य अपने हिसाब से, अपने अनुसार जितना उनका ज्ञान है वो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कहीं चंडी पाठ करना है तो चंडी पाठ के लिए ये सामान्य संकल्प देवी की प्रीति के लिए, यजमान की आरोग्यता बनी रहे, भगवती के चरणों में उसकी प्रीति हो, इस प्रकार संकल्प में वाक्यों को सम्मिलित करते हुए संकल्प बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से संकल्प पूर्ण हुआ। पुनः आगे के वीडियो में भगवान गणेश और भगवती गौरी का पूजन प्रस्तुत किया जाएगा। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, वंदे संस्कृत मातरम।